इसलिए प्यारे बंधुओं, आप सभी लोगों से यही आशा है कि आप भी इसी तरह भगवान के प्रचार प्रसार में अपने जीवन को पूर्ण करें, अपने ही कामों में उलझ करके जीवन को नष्ट ना करें, कुछ काम भगवान के भी करें। अपने कामों में तो सारा संसार लगा हुआ है। चींटी को देखो, अपनी धुनाबुनी में लगी रहती है। पक्षियों को देखो, अपनी धनाबुनी में लगे रहते हैं। पशुओं को देखो, अपने लिए ही जीते मरते हैं क्या। अगर मानव भी ऐसा करेगा तो फिर मानव को कैसे कर्म योनि, मुक्त योनि कहेंगे, सृष्टि योनि कहेंगे। आइए, अगर आपको तुलसीदास जी के शब्द अच्छे लगे हैं तो जरूर संत सत्संग का संग करो। धन हुआ, वैभव हुआ, पत्नी हुई, बच्चे हुए, ये तो नालायक से नालायक परिवार को प्राप्त है, दुष्ट से दुष्ट को प्राप्त है, राक्षस से राक्षस को प्राप्त है। पर दुर्लभ है संत समागम, संत का सेवा, संत का दर्शन, संत का संग, हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दोए, ये दुर्लभता तुम्हें प्राप्त हो गई है जामताड़ा वासियों, झारखंड वासियों। और इसे पाकर अंदर से गौरव पैदा करो कि भगवान ने तुम्हें मौका दिया है इस पावन आनंद को पाने का। इसीलिए हजारों हजारों काम छोड़कर स्नान करो, लाखों काम छोड़कर भोजन करो, और करोड़ों काम छोड़कर सत्संग करो, और वो काम छोड़कर भगवान का भजन करो। ये बहुत ही इतने जरूरी हैं कि सब काम छोड़ के भी भजन करोगे तो भी तुम्हारे सब यजन हो जाएंगे, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। घर बैठे भजन वाले को प्राप्त होने लगता है सब कुछ। ध्रुव ने कोई खेती नहीं की थी, ध्रुव ने कोई कंपनी में नौकरी नहीं की थी, और ना ही ध्रुव ने इलेक्ट्रॉनिक और ना इलेक्ट्रिकल ना सॉफ्टवेयर डिग्री ली थी। पर ध्रुव राजा बनकर के, सम्राट बनकर के जिए, क्योंकि ध्रुव ने भक्ति के मार्ग से भगवान से सब ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया था। प्रहलाद ने भी नौकरी नहीं की किसी की, कोई डिग्री नहीं ली, पर भक्ति के बल पर प्रहलाद भी राजा बने, सारा ऐश्वर्य प्राप्त किया। अगर आपके मन में यह भ्रम है कि भक्ति से केवल क्या होगा, पढ़ाई लिखाई डिग्रियां भी तो चाहिए, आप केवल भक्ति करके तो देखो, उस पर विश्वास करके देखो, डिग्रियां बिग्रियां सब तुम्हारे चरणों को चूमती बैठेंगी। क्यों? क्योंकि सारे संसार का रचयिता जब तुम्हारा हो जाता है तो फिर शेष क्या रह जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, ओ पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले 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 रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना। ये आवाज उसमें आ रही है कि नहीं आ रही है? और कम आ रही है। ये आवाज उनको सुनाई नहीं पड़ रही तो कैसे गाएंगे? वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली। बेंजो चालू कर दो, बेंजो। सत्संग वाली गली तू चले रे मना, सत्संग वाली गली तू चले रे मना।
सत्संग में सत्य ज्ञान मिलेगा, सत्संग में सत्य ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिले प्रभु ध्यान मिलेगा, ज्ञान मिले। अरे हल्की आवाज कर दे, भारी हो गई यार। मिलेगा, आवाज को हल्की करो, ध्यान फ्री करो आवाज को। ज्ञान मिलेगा प्रभु, ज्ञान मिलेगा। सत्संग में सत्य ज्ञान मिलेगा। चल करके तू ले रे मना, चल करके तू ले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। ओ पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग वाली गली तू चले रे मना। सत्संग में सतगुरु जी मिलेंगे, सत्संग में सत्य गुरु जी मिलेंगे। गुरु जी मिलेंगे प्रभु जी मिलेंगे, गुरु जी मिलेंगे प्रभु जी मिलेंगे। चल कर दर्शन कर ले मना, चल कर दर्शन कर ले मना। सत्संग वाली गली तू चल रे 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 मना। सतां सज्जनानां संगः सहि सत्संगः। ऐसी जगह है सत्संग जहां पूरी तरह परम शांति प्राप्त होती है। और केवल कथा में मैं सुना रहा हूं इतना नहीं है, ये तुम सब अनुभव कर रहे हो। मुझे कई लोगों ने इन 3 दिनों में कहा कि परम शांति मिल रही है आपका प्रवचन, आपकी कथा सुनकर। तो फिर क्यों छोड़ना कथा? सत्संग, संत सदर्शन, इस द्वंद्व से निकलने के लिए आवश्यक है कि सत्संग रूपी डोरी का हाथ पकड़ें, उसे सद्गुरु खींचकर किनारे पर ले आएंगे। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज देवताओं की माता जो अदिति हैं वो बहुत दुखी होकर रो रही हैं। देवताओं की माता अगर रो रही हैं तो आप सबकी माता अगर रो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से कथा सुन लेंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ शांति प्राप्त होगी। भगवान की कैसी लीलाएं हैं वो कथाएं
समझकर हमारा जीवन हमें समझ में आता है। भगवान ने क्यों क्यों अवतार लिए, कहां कहां अवतार लिए, किस किस रूप में अवतार लिए, ये सब कथाएं वर्णन हो रही हैं। अदिति माता इसलिए रो रही थी क्योंकि देवता जो है स्वर्ग से पतित हो गए। अब आप सोचिए, देवता स्वर्ग से पतित हो गए, कैसे पतित हो गए ये कारण सुखदेव जी को पूछ रहे हैं राजा परीक्षित। देवता स्वर्ग से पतित कैसे हुए? तो कहा माता पिता के बंटवारे में देवताओं को स्वर्ग प्राप्त हुआ और दिति के पुत्रों को पाताल का लोक प्राप्त हुआ। महर्षि कश्यप दोनों पत्नियों के बच्चों को संपत्ति बांटकर ध्यान के लिए चले गए। स्वर्ग प्राप्त होने के बाद देवता जो है भोगी हो गए। देवताओं को भोग की आदत हो गई और सेवा की आदत, भोग की आदत, स्वाद की आदत, घूमने की आदत, खाने की आदत, सोने की आदत, कोई भी आदत हमेशा पतन की ओर ले जाती है। ये सब ध्यान सुनो। बोलिए सद्गुरु देव भगवान की जय हो। कथा में अपना चित्त लगाएं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बहुत रुचि करूं। और मैं ये इसमें समझाना चाहूंगा कि आदमी कैसे पतित होता है, क्या कर्म उसके बिगड़ जाते हैं जिससे उसका पतन हो जाता है। तो पहला कारण मैंने बता दिया, आदमी किसी भी चीज का आदी हो जाएगा तो उसका पतन निश्चित है। स्वर्ग के देवताओं को तो वो पिता की संपत्ति प्राप्त हुई, उसको कहते हैं पितरों का कल्याण, पितरों का आशीर्वाद। माता पिता की संपत्ति को जो पुत्र भोगता है वो एक दिन पतन के मार्ग पर चला जाता है। इसलिए देहतम पतितो न रुद्राम पितृश्य मूलम पितरो भवानी नहिवं न भोज्यम येवेन कृत्वम देवम अनृतो न सेवाम भवन्य पुण्याम। जिसको उन्नति चाहिए निरंतर, वह माता पिता की संपत्ति का लालच ना करे। पिता की संपत्ति के ऊपर, माता पिता की संपत्ति के ऊपर न जाने कितने भाइयों में फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है। वकील करके बैठे दोनों भाई पिता की संपत्ति पर। पिताजी ने बंटवारा गलत कर दिया है, वकील कर लिए हैं, रोज बहस हो रही है। 25 साल हो गए, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। क्योंकि मर्डर का केस जल्दी सॉल्व हो जाता है पर जमीन का केस जल्दी सॉल्व नहीं होता। इसीलिए आप सबको कहते हुए मुझे तनक संकोच नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई से माता पिता को सींचो, पर उनकी कमाई से खुद को आनंद और भोग मत दो। माता पिता अपनी स्वेच्छा से जो आपको दें वो लो और उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो।